बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नवीद सती सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं और आज 11 रमज़ान मुबारक है और मार्च की 22 तारीख है। रमज़ान मुबारक में अमूमन हमारे मुल्क में इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये होता है कि मुनाफा खोर 11 महीने इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस माह मुक़द्दस आए और हम अपनी तिजोरियाँ भरें। यह है इस्लामी फ़लाई रियासत और यहाँ पर हमारे हुक्मरान उनके मखसूस जो टाउट्स होते हैं वो इन्हीं माफियाज के सरगुनज होते हैं। उन पे कोई हाथ नहीं डालता। रगड़ा जाता है तो एक आम रेडी बांड रगड़ा जाता है या फिर अवाम रगड़ी जाती है, क्योंकि इसकी पुष्टपनाई जो यहाँ पे ग्राम फरोशी की हो रही होती है ऐसे माफियाज करते हैं जिनकी सरपरस्ती बरह रास्त हमारी अशराफिया यानी कि हमारे हुक्मरान करते हैं। इस पर बात करेंगे आज। एक हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा काफ़ी मुतरक दिखाई दे रही हैं, काफ़ी पेन फील कर रही हैं अवाम की जो सिंपैथीज़ हैं उनकी उनके दिल में है। अब उनकी जो रोज़ाना की जो एक्टिविटीज़ हैं उसका देख कर हम देख सकते हैं कि 60 कैमरा मैन भी उनकी एक्टिविटीज़ को कवर नहीं कर पा रहे होते। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना पड़ता है। इतनी हमदर्दी अवाम से कि अवाम की दहलीज पे पहुँच जाती हैं और इवन के जाके अपने हाथों से लोगों को अफ्तारी कराती हैं। और ये अलग बात है कि कारपेट बिछा दी जाती है, वहाँ पर जाके पौधे लगा रहे होते हैं मुल्क की, चूँकि पोल्यूशन के हवाले से और शजरकारी के हवाले से उनको दर्द है मुल्क के साथ। पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान का वो ख्वाब लेकर आई हैं। खैर इस पर बात करेंगे नवीद सती साहब से। और दूसरी जानब गंडापुर को आपने वज़ीर आला बना दिया यार, उसने तो यहाँ पर आप सिविल नाफरमानी का ऐलान करवा दिया, लोगों से कहा कि लोगों के सर फाड़ दें जो यहाँ पे करप्शन करे। फिर इस तरह तो मैं समझता हूँ कि हर किसी का सर फटेगा, क्योंकि इस मुल्क की जड़ जड़ में करप्शन रस्सी बसी है। यहाँ पर क्लास 4 से लेकर 22 ग्रेड के ऑफिसर तक तमाम करप्शन करते हैं। यूं तो फिर सबके सर जो है ना वो फटेंगे, क्योंकि करप्ट यहाँ पे पूरा सिस्टम ही करप्ट है। इस पर बात करेंगे नवीद सती साहब। ये क्या कर दिया गंडापुर ने, और कल फिजिकली एक खातून ने ऐसा किया भी है, ये हो क्या रहा है खतरा? अच्छा, एक तो ये ना आप ये खबर देख सकते हैं कि IMF की पेट्रोल पर 18% GST बहाल करने की तजवीज़। पहले तो आपको ये खुशखबरी सुनाए। गैस की हालत ये है कि आज जो गरीब है वो गैस का कनेक्शन कटवाने के लिए तैयार है। वो कहता है जी काट लें। बिजली का बिल आता है, वो कहता है बिजली का कनेक्शन भी काट लें। मैं छोटी सी आपको मिसाल दे रहा हूँ कैसे ना कटाई। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, उसमें 1.5 लाख रुपए का माहाना बिल आया करता था। आज वही बिल 7,90,000 8 लाख रुपए का आ रहा है। अब मुझे बताएं मैं कहाँ से, मेरे पास कोई ब्लैक मनी भी नहीं है, मेरे को 2 नंबर काम भी नहीं करता, मेरे पास कोई इस तरह का माफिया नहीं है कि मैं ना कोई जखीरा अंदोजी कर सकता हूँ, ना मैं ग्राम फरोशी कर सकता हूँ, तो मैं कहाँ से ला के दूँ? तो मजबूरन बिल अभी हटाना पड़ेगा। देखें, अभी आपके पास लीडर है ग्राउंड टू अर्थ वाले, यानी एक मियाँ साहब ग्राउंड टू अर्थ वाले हैं और उसके बाद उनकी साहबजादी भी आई है ग्राउंड टू अर्थ। कल उन्होंने, आपने देखा होगा, एक पौधा लगाया है और उसके लिए मेरे ख्याल से कोई चंद फरलांग का था कि उन्होंने उसमें जो है वो कहा गया कि तुमने जूती इतनी महंगी पहनी हुई है तो उसके लिए भी कारपेट बिछाई गई और वो कारपेट से बैठ के तो दूर तक वो लगा रही। तो अब जब इतना आर्टिफिशियल सिस्टम होगा तो मेरे ख्याल से ये 5-6 माह भी नहीं चल पाएंगे। उसकी वजह है कि इस वक्त गरीब जो है ना वो गरीब तरह होता जा रहा है। उसको मज़ीद मारने के लिए जो है वो IMF, अब देखें शहबाज शरीफ साहब बैठ के ये बात कर रहे हैं कि मज़ीद मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। वो तो सबको उम्मीद है, वो यानी मज़ीद मुश्किल फैसले करने है, तो सबको उम्मीद है जो एपिसोड 1 में जो कुछ अवाम के साथ हुआ अब वो दोबारा होने जा रहा है। मुल्क में लाकानूनीयत उरूज पे है। उधर कच्चे के डाकू सरेआम कह रहे हैं कि जरदारी साहब आगे हैं, हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, बिगाड़ लें। इधर इस्लामाबाद में आपने देखा होगा कि क्या कुछ हो रहा है। इस्लामाबाद में F9 पार्क में पक्के में हमारा डाकू बैठा है तो हमें जरूरत नहीं है, अगर मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा डाकू में, लेकिन मतलब देखें ये इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हमारे जो पक्के में हमारे डाकू बैठे हैं। मैं जरदारी साहब को कोर्ट नहीं कर रहा, पक्के में डाकू जरूर बैठे हैं सती साहब जो अक्सर कहा नहीं। मैं ये कहता हूँ कि कच्चे के डाकू जो है ना वो फिर भी छोड़ देते हैं। अभी 2 लड़के उन्होंने छोड़ दिया, चलो डर गए। पक्के के डाकू डरते भी नहीं ना, मसला जो है वो तो अवाम के जो है मुसलसल 76 सालों से वो पक्के के डाकू मज़ीद पक्के होते जा रहे हैं और कच्चे के डाकू तो चलो थोड़े अरसे के लिए हो गए, ऑपरेशन होगा, अभी देखेंगे कि अच्छा 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, ये भी बता दो आपको। कच्चे के डाकू में 3 ऑपरेशन हो चुके हैं और तीनों नाकाम हुए। अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ये ऑपरेशन किए जा रहे हैं और आज हमने देखा था कुछ फुटेज भी सामने आई थी। अफवाज पाकिस्तान वहाँ पे कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करने जा रही है। ये अच्छी चीज़ है, इनिशिएटिव लिया गया है। जो दूसरा आपने कंपेयर किया, देखिए KP में अली अमीन गंडापुर कोई गलत काम करेगा तो वो भी बोझ उठाना पड़ेगा इमरान खान को, समझे। मरियम नवाज अगर कोई करेगी तो वो भी नवाज शरीफ की ही, वो बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ जो कुछ वो है वो कर रहे हैं। अभी तक KP की आवाम को ये खुशखबरी पहले 1 रमज़ान से मिली थी कि हेल्थ कार्ड जो है वो उसका बहाल हुआ था। और हेल्थ कार्ड का बहाल का मतलब है 10 लाख तो आपके ID कार्ड पे फ़ौरन, और उसके साथ साथ ये होगा कि 1 करोड़ तक अगर आपकी कोई ऐसी बीमारी है जिस पर
बाकायदा तौर पर बोर्ड तश्कील दिया गया कि अगर वो करेगा तो 1 करोड़ तक आपको फ्री इलाज KPK की गवर्नमेंट देगी। दूसरी आ जाते हैं मसाजिद में, तमाम मदारस में, तमाम के एक तो मसाजिद में जितने भी हमारे मौलवी हजरात हैं उनको एक अजाजिया देने की उन्होंने बात की, और आज बाकायदा तौर पर कहा जा रहा था कि आज उनको दिया भी जा रहा है। मदारस जितने भी हैं उनको सोलर पे शिफ्ट करने की बात की गई। फिर बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई है कि जब अली अमीन गंडापुर पर FIR आपके सामने हुई और नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी निकले, तो उसके बाद जो अली अमीन ने ऐलान किया तो फिर एक इनके होश भी थोड़ा सा निकले हैं कि उसने कहा कि ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी KP में पर्चा होगा और उसको गिरफ्तार करेंगे। इधर वज़ीर-ए-आला यानी मरियम भी आ जाए फिर उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे। देखें आप ये क्या करने जा रहे हैं कि एक वज़ीर-ए-आला है जिसको अवाम ने मुंतखब किया है, पहले आपके इदारे खामोश हैं, तो इदारे इस लेवल पे जाना चाह रहे हैं कि कभी कश्मीर को इन्वॉल्व कर लेंगे, कभी गिलगित को इन्वॉल्व कर लेंगे। दोनों यार सेंसिटिव एरियाज़ हैं, आप वहाँ की अदालतों को, वहाँ के इलेक्शन कमीशन को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? फिर ये जो इलेक्शन कमीशन है वो तो आपके सामने ही है, वो जाके रूस में क्या ऑब्जर्व करेगा जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा धांधली करके सारे सरेआम जो है। जावेद चौधरी ने कहा है कि जी मुझे ये कहा गया है कि जी मुझे सारा कुछ करवाया जा रहा है और ये पाकिस्तान यार ये सारे वादा माफ गुआ बनेंगे। आप देख लीजिएगा, आज अगर ख्वाजा आसिफ एक दिन बात कर रहा है, दूसरे दिन उसका वजन बढ़ाता है, और अब बात ये हो रही है कि क्योंकि ख्वाजा आसिफ हारा हुआ है इसलिए वो ये चाह रहा है कि कल ये ना हो कि उसकी सीट चली जाए तो वो दोबारा उसको जो है ना वो कहना पड़ जाए। तो ये चीज़ें चलती रही। लेकिन एक बेबसी का जो असर भी आपने देखा होगा ख्वाजा आसिफ के चेहरे पे देखा गया है, तो उससे मुझे हंसी आ रही थी। फिर इन्हें ला के बिठाया गया है, तो मेरा ख्याल है इख्तियारात तो सिर्फ डमी गवर्नमेंट होगी कि आपका वज़ीर दिफा ये कह रहा है कि मेरे बस में कुछ नहीं है। अभी एक संगीन लड़ाई चल पड़ी है, ये भी आप के नाज़रीन तक खबर दे देते हैं कि जो IG इस्लामाबाद, DG NAB, DG FIA और सेक्रेटरी जो दाखिला हैं उसके लिए जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने कहा जी मेरे बंदे लगने हैं, मैं अपनी टीम के साथ काम करूँगा। वहाँ पर तमाशा बन रहा है कि शहबाज शरीफ कहता है जी मेरे बंदे हैं, उधर वो कह रहा है जी मेरे। किसका बंदा है ये बता दीजिए। तो मोहसिन नकवी जिसका बंदा सबको पता है। तो अब वो कह रहा है कि डॉक्टर उस्मान अनवर जो हैं जो कि IG हैं, ठीक है, उनको लाया जा रहा है इस्लामाबाद में। माशाल्लाह। पहले तो उनकी बार्गेन क्या हो रहा है कि उनको सेक्रेटरी लगाया जाएगा। अब ज़रा पुलिस डिपार्टमेंट को DMG जो है ना वो तस्लीम नहीं करता। DMG की बड़े तगड़े वो अफसरान होते हैं। एक ही वाहिद एक पुलिस अफसर आया था सेक्रेटरी दाखिला, उसके बाद अभी तक नहीं आ सका। अब वो चाह रहे हैं कि बाजिद हैं कि मुझे वो सेक्रेटरी दाखिला, अगर वो नहीं दे देंगे तो DG FIA दे दें। उस्मान अनवर साहब की खुद जो ख्वाहिश है वो DG FIA लगने की है। तो यहाँ पर ख्वाहिश पे ओहदे बांटे जाते हैं, यहाँ पर चापलूसी इस लेवल पे की जाती है कि जनाब ताकि हमें जो है वो, और सबको पता है कि इस्टबलिशमेंट के ये बंदे हैं, और इस्टबलिशमेंट को थोड़ा बैकफुट पे जाना चाहिए था कि जब आप पे इतराज़ात या आप पे इस तरह की गुफ्तगू होती है तो उसका बेहतर हाल यही होता है कि आप जिन लोगों पे आप एतबार नज़र आ रहा है कि यार मोहसिन नकवी पे आपके ऊपर टैग लग गया कि इस्टबलिशमेंट का बंदा है, काकड़ पे जो है ना रमला काकड़ पे आपको टैग लग गया कि वो इस्टबलिशमेंट का बंदा है। इसी तरह फैसल वावडा है, अच्छा देखें ये वो लोग हैं जो इस्टबलिशमेंट के जो बैकफुट पे आना चाहिए थे। कोई और लोग भी थोड़े लोग हैं, किसी और को बिठा दें। मसला ये है कि अब वो कह रहे हैं कि जनाब फार्म 40 और फार्म 45 वाला चक्कर है कि उन्होंने कहा जी कि सारे फार्म 47 वाले हैं, इनको हम जिस तरह चाहेंगे जिस तरह उठाएंगे फेंकते रहेंगे। MQM ने पहले बताया कि हम फैसल वावडा को वोट नहीं देंगे, अगले दिन MQM ने कहा जी हम देंगे, हमें जो है ना वो जो आपका हुक्म है वो दिया जाए। अच्छा। इसी तरह उन्होंने लिस्टें बनाई हुई वोट लेने वाले अगर असेंबलियों में बैठे हैं तो फिर ऐसे ही है। उन्होंने लिस्टें बना के भेज दी हैं कि फैसल वावडा को इतने वोट पड़ेंगे, नून लीग के इतने वोट इसको पड़ेंगे, नकवी साहब को पड़ेंगे, पीपल्स पार्टी के इतने पड़ेंगे, जिन लोगों को जिता के भिजवाया गया है। और वो कम्प्लीटली जो लिस्टें हैं वो इस्टबलिशमेंट के पास है, जिन लोगों को उन्होंने जिताया है। तो 5 साल तक वो उनको इसी तरह नचाते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो हारने वाला है और उसको उठा के जब आप लेके जाएंगे तो उसको तो यही बड़ा है ना कि उसको 3 लाख सैलरी मिलती रहेगी, उसको 5 साल अगर पर्क्स तमाम मिलते रहें तो गरीब आवाम के पैसे पे जो है ना ये पलता रहेगा। तो अफसोस की बात यह है कि किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है, यानी थोड़ी सी उम्मीद भी अगर नज़र आती है ना इलेक्शन के बाद। अभी तो अफसोस ये हो रहा है कि जो 50-60 अरब रुपया ये इलेक्शन पे लगा है ना, ये गरीब आवाम पे लग जाता तो क्या बात थी। अब ये दिखावे के लिए करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट चल रही है, निगहबान यानी जो चल रहा है आपका घर डोर टू डोर, उसमें अब बड़े लेवल पे करप्शन सामने आई है। BSP में आप देखें करप्शन सामने आ रही है, सर फाड़े जा रहे हैं कि जनाब 15-15 की वो कारी है, बनाया गया है जी। तो आप देखें कि वहाँ पर बहुत कुछ होगा, वो तो आप मतलब देखें ये तो सब नज़र आएगा ना। तो अफसोस की बात यह है कि उम्मीद कहीं नज़र आ रही हो ना, आप किसी भी रेडी बांड से लेकर आप
सेक्रेटरी लेवल के बंदे तक भी चले जाएं, जो जीते हुए हैं उनके चेहरे भी आप देखेंगे, पढ़ेंगे गौर से, तो वो भी बेचारे परेशान है कि वो कह रहा है। वो बात करते हैं भाई हमें तो बिठाया गया, हम जीते कहाँ थे। तो ये सूरत हाल है जो जिन्हें अवाम ने वोट दिया, जिन्हें मुंतखब किया, वो आज अपोजिशन में बैठे हैं। अपोजिशन में क्या बैठे हैं, वो तो खैर घरों में बैठे हैं, और जो लोग अवाम ने रिजेक्ट किए आज वो आपके पार्लियामेंट में बैठे हैं। तो ये सूरत हाल है। ऐसे लोगों को जब लाया जाएगा तो फिर अपनी मर्ज़ी के फैसले कराए जाएंगे। अवाम जाए बाढ़ में, अवाम से किसको हमदर्दी है। अब मज़ीद जो अवाम का जो गला काटा जाएगा, IMF की जो कड़ी शराइत हैं वो अब पूरी करने के लिए अवाम के गले पे फिर छुरी फेरी जाएगी, और अवाम फिर इसी तरह जुल्म जबर का शिकार होंगे। और जिस तरह का माशी बदहाली का शिकार इस वक्त अवाम है, तो ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। सती साहब आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें, अल्लाह ताला इस मुल्क के बिल्कुल जी। रमज़ान में अभी तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये बताया जा रहा है कि ये जो IMF की कर्जा आने दें, उसके बाद मरीम नवाज़ का, शहबाज शरीफ साहब का, और ये सारे लोग उम्रा भी करने जाएंगे। अच्छा, जब वो तो अब ये सरकारी आप अंदाज़ा कर लें कि अगर इस तरह के लोग जब आपके हुक्मरान बन जाएंगे, और वो दिखावे के लिए, देखें इस वक्त मुल्क की हालत जो है ना वो इमरजेंसी लगने वाली है, माशी इमरजेंसी। आप सारी चीज़ें तर्क कर दें, आप सरकारी उम्रे भी करेंगे, अब उसके बाद सरकारी हज भी होगा, यानी IMF के पैसे पे, सूद पे पैसा लेकर आपने ये काम करना है, तो फिर इस मुल्क के साथ आप देखेंगे कि कैसे बेहतरी हो सकती है। नाज़रीन, आपने सुना नवीस सती साहब की, आपने तबसरा सुना, और मुल्क में जो इस वक्त हो रहा है उस पर सिर्फ हम दुआ ही कर सकते हैं, बाकी हमारे बस में कुछ नहीं है। हम बेबस हैं, और जिनके बस में है वो शायद बेहिस हैं। तो अल्लाह इस मुल्क अज़ीम पर रहम करे। अल्लाह हाफिज़।